हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्षितिज मैथ्स। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने अपनी डिस्काउंट की एक्सरसाइज देखी थी, डिस्काउंट की एक्सरसाइज हम लोग ने कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो जान लेते हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है हमारा। एक तो कॉस्ट प्राइस होता है विच इज सीपी, एक हमारा सेलिंग प्राइस होता है विच इज एसपी, और एक हमारा क्या होता है एमपी। तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। ठीक है, अब देखिए जान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस हमारा वो प्राइस होता है जिस पर कोई शॉपकीपर कोई चीज को परचेज करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा क्या कहलाता है, जिस पर हम किसी वस्तु को सेल करते हैं, वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। और मार्क प्राइस क्या होता है, जो शॉपकीपर के द्वारा निर्धारित एक राशि जो की जाती है, मतलब कोई चीज कॉस्ट प्राइस पे वो लेके आता है, फिर वह उसको कोई चीज बढ़ा के जो लिखता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए फॉर सपोज हमने किसी चीज वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 माना। इसका क्या मतलब हुआ, शॉपकीपर या हम कोई वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लाए, हम चाहते हैं उसको 120 में सेल करना। अब भाई किसी भी शॉपकीपर के लिए आसान नहीं होगा 120 रुपए की चीज उसने दिखाई और 120 रुपए में वो बेच दे। क्यों, हर एक ग्राहक आता है वो उसके क्या मांगता है, डिस्काउंट या छूट मांगता है। तो वह अपने कॉस्ट प्राइस को कुछ बढ़ा के लिखता है, वह क्या कहलाता है, मार्क प्राइस। मतलब कोई चीज 100 रुपए की है तो वो उस पर मार्क प्राइस हमारा कितना करेगा, 160। मतलब हमने सपोज किया कि शॉपकीपर कोई 100 रुपए की चीज लाता है, वह उस पर मार्क प्राइस कितना डालता है, 160, और उसको बेचता कितने में, 120 रुपए में। तो अब ये कॉस्ट प्राइस से जो मार्क प्राइस इंक्रीज हुआ, ये हमारा क्या कहलाता है, मार्क अप प्राइस। इसकी बढ़ी हुई वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, मार्क अप प्राइस। ठीक है, मार्क अप प्राइस। बात को समझेंगे, कोई चीज 100 रुपए में लाता है, 120 रुपए में बेचता है, पर 120 रुपए में बेचने के लिए वह उस पर 160 रुपए मार्क प्राइस करता है। ठीक है, अब देखिए भाई जब 160 रुपए मार्क प्राइस है तो उसने कोई ना कोई डिस्काउंट दिया होगा, तभी उसका क्या आता है, सेलिंग प्राइस, और इससे उसने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन हमारा क्या डिनोट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन हमारा क्या डिनोट करता है, डिस्काउंट। तो अब देखिए हमारे पास तीन चीजें आ गई, क्या, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। इसको समझ लेते हैं होता क्या है, मतलब प्रॉफिट, लॉस और हमारा थर्ड क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, और डिस्काउंट किस कंडीशन में दिया जाता है। अब देखिए प्रॉफिट कब होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। मतलब जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है हमारे कॉस्ट प्राइस से क्या है, बड़ा है। ठीक है, लॉस हमारा किस कंडीशन में होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट हमारा कब होता है, जब मार्क प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। बात को क्लियर करते चलेंगे। अब देखिए प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये लॉस के बराबर है और ये प्रॉफिट के बराबर है। ऐसे ही मार्क डिस्काउंट हमारा कैसे फाइंड आउट होगा, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। भाई डिस्काउंट हमें कैसे पता चलेगा, जब हम मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस अपना घटा देंगे तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। मतलब डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस हमारा कितना है, 160, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 120। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 40। तो डिस्काउंट हमारा कितना है, 40 का। ऐसे ही अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे हमें, तो प्रॉफिट की कंडीशन में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 120, तो 120 माइनस 100, प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 20 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे 40 रुपीज आया है। अब देखिए लॉस की कंडीशन में, भाई हमने यहाँ पे लॉस की कंडीशन तो शो ही नहीं करी है। जैसे हमने 120 सेलिंग प्राइस सपोज किया है, वैसे ही अब हम लॉस की कंडीशन के लिए 90 रुपीज सपोज कर लें इन द कंडीशन ऑफ लॉस। तो हमारा यहाँ से लॉस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, सेलिंग प्राइस हमने क्या सपोज किया भाई, 90। तो 100 माइनस 90 इक्वल्स टू क्या हो गया, 10। तो हमारा लॉस कितना आ गया, 10। डिस्काउंट हमने कितने का दिया, 40 का, इन द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट। जो लॉस की कंडीशन में नहीं है 40 का। ठीक है, और ये प्रॉफिट हमारा 20 रुपीज, वो हाँ प्रॉफिट हमारा 20 रुपीज का हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या जानना होता है इन क्वेश्चंस में कि प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, लॉस कितने अब देखिए हम लोग ने अपना क्या क्या जाना कि प्रॉफिट कितने का होता है,
या प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है, और क्या जाना लॉस क्या होता है या लॉस कितने परसेंट का होता है, और थर्ड चीज हमने क्या जानी भाई डिस्काउंट कितने का होता है और कितने परसेंट का दिया जाता है। ठीक है, अब हमने एक शब्द और बताया था आपको, मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस क्या होता है, मार्कअप प्राइस, मार्कअप प्राइस और मार्कअप परसेंट, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। अब देखिए मार्कअप प्राइस हमारा क्या होता है, मार्कअप प्राइस मतलब बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, तो ये मार्कअप प्राइस हमारा क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना हमने प्राइस शो किया है उसको बेचने के लिए और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी जितने में हमने परचेज किया था वो। अब देखिए मार्कअप परसेंट हमारा क्या होता है, मार्कअप परसेंट इक्वल्स टू मार्कअप प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि भाई मार्कअप परसेंट हमारा किस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो मार्कअप प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो मार्कअप प्राइस हमारा कितना था भाई, मार्क प्राइस हमने 160 लिया था और कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया था 100, तो 160 माइनस 100 कितना आ गया 60 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 100 इंटू 100। मार्कअप परसेंट हमारा कितना आ गया 60%। अगर क्वेश्चन में मार्कअप परसेंट पूछे तो मार्कअप परसेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हमारा क्या आ गया 60 अपॉन 100 इंटू 100, कितना परसेंट निकल आया है 60% इज दी मार्कअप परसेंट हमारा। ठीक है, अब देखिए जितनी भी बेसिक नॉलेज होती है प्रॉफिट एंड लॉस की वो हमने सब आपको बता दी है। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे फिर अपने क्वेश्चंस को लगाएंगे। अब देखिए जब भी हमें कभी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और हमें क्या गिवन है अपना प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं अपना 2000, मतलब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसने 2000 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, प्रॉफिट वह गेन करता है 20%, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जनरली इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर हमें 2000 दिया है और प्रॉफिट परसेंट हमें 20% का हो रहा है तो हम 2000 का 20% निकालते हैं, कितना आ गया हमारा 400, और फिर उसको हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है सेलिंग प्राइस। दिस इज द लेंथी मेथड, मतलब 2-3 स्टेप करके हैं। अब देखिए हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं कि जो आपके समझने में भी आसान होगा और आप जल्दी निकाल सकते हो उस मेथड से। अब देखिए पहले एक बात को आप समझिए, जैसे कि किसी भी वस्तु का हमने कॉस्ट प्राइस, मतलब कोई वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है भाई कॉस्ट प्राइस, अगर हम उसको सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारा डिफरेंट होता है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अब देखिए जब भी हम किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने जाते हैं तो वह उसको पूर्ण रूप से खरीदते हैं। पूर्ण रूप से खरीदने का हमारा ये कहने का क्या आशय है यहाँ पे कि हमने उसको 100% अपना दे के खरीदा, मतलब जितने की है वो उतने हमने पैसा दिया, मतलब 100% हमने उसका पूरा भुगतान किया, वही तो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाया। अब देखिए हम लोग 100% क्यों मान लेते हैं भाई, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है 100% मान के। तो एक बात ध्यान रखिए कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, मतलब कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो भाई पूरी खरीदते हैं, तो पूरी खरीदने का क्या मतलब हुआ कि उसको हमने 100% पैसा दिया है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारा 100% होता है। तो जब इसको हम 100% मानते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, 20% का प्रॉफिट होता है, तो मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा भाई 120, क्योंकि जब 100 रुपए की कोई चीज हमने खरीदी 20% लाभ पर उसे बेच रहे हैं तो बिकेगी कितने की 120 की। भाई दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, इतना तो क्लियर हो गया होगा माइंड में। अब देखिए कोई चीज 100 रुपए की है, हमने 120 रुपए में बेच दी। अब अगर कोई चीज 2000 की है तो हम कितने रुपए में बेचेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, कोई चीज 100 रुपए की है हमने कितने में बेची 120 की। अब कोई चीज हमारी कितने की है 2000 रुपए की, उसको हम कितने में बेचेंगे तो 120, इसका गुणा हो जाता है और ये बटे में चला जाता है, तो 120 इंटू 2000 अपॉन 100 कैंसिल कर लेंगे, कितना आ गया हमारा 2400, मतलब 2400 इज दी सेलिंग प्राइस। ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। मतलब अगर छोटे बेसिक रूप में समझें तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 2000 है, प्रॉफिट हमें 20% का हो रहा है, तो हमें सिंपली 2000 का 120% निकालना है, तो वो हमारा क्या आ जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फिर अब देखिए मतलब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 2000 है, प्रॉफिट हमें 20% का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें सिंपली इसका
तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट 20% का हो रहा है, तो मतलब इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस 120, तो हम 2000 का अगर 120% निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस और देख लेंगे तो हमारा मेथड जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन को भी हम करे दे रहे हैं, 2000 था, प्रॉफिट 20% था, तो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना था। तो 2000 का 120% हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 2400 रुपए। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब देखिए सपोज कीजिए भाई इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा था, एक क्वेश्चन हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमें लॉस हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन हमने माना इफ कॉस्ट प्राइस आवर 4000 एंड लॉस इक्वल्स टू 12%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा 4000 है, लॉस हमें 12% का हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, भाई 4000 है मतलब ये अपने आप में 100% होगा। ठीक है, अब 12% का लॉस हुआ तो हम किसी वस्तु को एसपी, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा भाई, 88 रुपए। भाई 100 माइनस 12 यही तो निकलेगा इसका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 88 रुपए। मतलब कोई वस्तु 100 रुपए की, अब वो कितने में बिक रही है, 88 रुपए में। तो ऐसे ही कोई वस्तु 4000 की तो वो कितने में बिकेगी, या सीधा हम ये कह सकते हैं इस मेथड से जो अभी हमने आपको बताया कि 4000 का 88%, वही 4000 का 88/100 कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 3520 रुपीज। दिस इज द आंसर, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 3520 रुपीज। ठीक है, अब ऐसे ही, अब देखिए ये कंडीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस की सीधी सीधी संख्याओं में है। अब ऐसे ही अगर होल नंबर में हो तो कैसे करेंगे, मतलब कंडीशन 3 या क्वेश्चन 3 हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमने अपने माना 720 रुपए। ठीक है, अब इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 16 से ही 2/3% का, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशंस को थोड़ा समझते हैं, ये कितना परसेंट, ये क्या हो जाता है हमारा भाई 1/6, ये कितना होता है परसेंट, फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/6 होता है। तो मतलब थोड़ा समझेंगे, कोई चीज 7 की है, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है हमारा ऊपर या तो लॉस लिखा होगा, लॉस की कंडीशन में या लॉस लिखा होता है, प्रॉफिट की कंडीशन में या प्रॉफिट लिखा रहता है। तो यहाँ प्रॉफिट की कंडीशन दी गई है, तो ये क्या है प्रॉफिट, मतलब किसी वस्तु का सीपी हमारा 6 है और प्रॉफिट हमें 1 रुपए का हो रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 7 रुपए। तो कोई वस्तु 6 रुपए में खरीदी तो बेच कितने में रहे, 7 रुपए में। बात क्लियर हो गई, मतलब अब देखिए 6 रुपए में खरीद रहे हैं, 6 रुपए किसको सेटिस्फाई करेगा, 720 को। ठीक है, मतलब 6 रुपए में खरीद रहे हैं तो हमारा इसका टोटल प्राइस क्या है, 720। तो 7 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अपनी, तो 7 × 720/6, तो ये कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0, तो ये कितना आ गया 840 रुपीज, मतलब 840 रुपए। ठीक है, तो यहां से इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 840। अब देखिए हम लोग एक लॉस की कंडीशन देख लेते हैं। लॉस की कंडीशन में मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया अपना 640 एंड लॉस हमें कितने का हो रहा है 12.5% का। एक हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। अभी फिर इसके उल्टे की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस दिया होगा आपको, लॉस या प्रॉफिट दिया होगा, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, पहले एक चीज समझ लेते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस हमें 640 दिया है, लॉस हमारा 12.5% का हो रहा है, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/8। अब अभी हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था, नीचे की वैल्यू भाई क्या होती है भाई कॉस्ट प्राइस, और ऊपर हमारा क्या होता है प्रॉफिट या लॉस, वो जो हमें दिया होता है। यहाँ पे क्या दिया है लॉस, तो ये हमारा क्या कहलाएगा लॉस। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया भाई 7 रुपए, मतलब कोई चीज 8 की है, अब वो कितने में बिक रही है 7 की, तो 8 की हमें वैल्यू दी गई है, 8 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 640 रुपए। ठीक है, तो 7 की वैल्यू हमें अपनी फाइंड आउट करनी है, तो 640 × 7/8, तो हमारा कितना आ गया 560 हमारा क्या आ गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए अगर इसी को रिवर्स प्रोसेस में फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस हमको यहाँ पे दे रहा है कितना निकल के आया हमारा 560, लॉस हमें कितने का हो रहा है 12.5% का,
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अपना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमारी रिवर्स प्रोसेस होगी, मतलब जब रिवर्स प्रोसेस होगी तो हमें कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम अपनी। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा 560 है, लॉस हमें कितने का हो रहा है, मतलब 1/8 का। ठीक है, तो 1/8 का क्या मतलब हुआ, 8 हमारा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, 7 रुपए। तो चीज 8 रुपए की है, अब वो कितने में बिक रही है, 7 रुपए में। ठीक है, तो 7 रुपए की बिकी हुई चीज पहले कितने में थी, 8 रुपए में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। जो भी चीज पूछी जाती है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे इस तरफ लिखी जाती है। और 7 रुपए की वैल्यू हमको दी गई है कितने के बराबर, 560 के बराबर। ठीक है, 8 रुपए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 8 रुपए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 8 इंटू 560/7, 7 8 जा 56, तो कितनी आ गई, 640। दिस इज दी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे हम अपनी रिवर्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब एक दो बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्लियर करते हैं हम अपने। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये शर्ट इज अवेलेबल इन 1500 रुपीज आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 16 and 2/3%, फाइंड इट मार्क प्राइस। मतलब 16 से 2/3% की छूट देने के बाद एक शर्ट 1500 में उपलब्ध है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। अब हमको क्या दे रहा है, वो छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 16 से 2/3% की हमको क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। और वह क्या दे रहा है, सेलिंग प्राइस दे रहा है। सेलिंग प्राइस हमें कितने दे रहा है, 1500 रुपए, मतलब 1500 रुपीज इज आवर सेलिंग प्राइस। और वो हमसे क्या जानना चाह रहा है, इसका मार्क प्राइस। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया 16 से 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होती है हमारी, 1/6। तो 1/6 में यहाँ पे 6 क्या है, मार्क प्राइस। एक हमारा क्या है, डिस्काउंट, क्योंकि जो दिया जाता है वो हमेशा ऊपर होता है और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए 6 हमारा क्या आ गया, मार्क प्राइस। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने मार्क प्राइस कैसे मान लिया, तो डिस्काउंट जब भी देगा तो नीचे जो भी संख्या लिखी होगी वो मार्क प्राइस होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन में नीचे जो भी संख्या लिखी होगी वो हमेशा क्या होगी, हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो और ऊपर जो भी लिखी होगी प्रॉफिट एंड लॉस में, वो उस कंडीशन पे डिपेंड करेगी, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगी, लॉस दिया होगा तो वो लॉस होगी। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट हमारा क्या हो गया, 1/6, मार्क प्राइस 6, डिस्काउंट 1 का मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, SP = मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हम यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 5 रुपए, मतलब 6 - 1 क्या हो गया, 5 रुपीज। अब 5 रुपीज की वो वैल्यू दे रहा है 1500 के इक्वल। तो अब देखिए जब 5 रुपए की वैल्यू हमको सवाल में दे रहा है 1500 रुपए, तो 6 रुपए की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, 6 × 1500/5 क्या हो गया हमारा, 1800 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा, मार्क प्राइस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ रेशियो ऑफ CP एंड SP इज 5:6 देन फाइंड द प्रॉफिट प्रतिशत। मतलब यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत की दर क्या होगी। मतलब वो हमको क्या दे रहा है, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस 5:6। ठीक है, तो हमारे यहाँ से भाई सीधी बात है, जब 5 रुपए की कोई चीज खरीदी, 6 रुपए में बेची, हमको प्रॉफिट होगा, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 1 रुपए का। और प्रॉफिट प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट हमारा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट हमारा 1 निकल आया। अब प्रॉफिट प्रतिशत मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, 5 × 100। तो प्रॉफिट प्रतिशत हमारा क्या आ गया, 20% इज आवर प्रॉफिट प्रतिशत। मतलब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:6 गिवन है, तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, 20%। ठीक है, अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज ए लॉस ऑफ 7%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज। ठीक है, मतलब 651 में एक वस्तु बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य मतलब हमसे क्या जानना चाह रहा है, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमको क्या दे रहा है वह 651, लॉस प्रतिशत हमारा क्या है 7%, और वो क्या पूछ रहा है हमसे, लागत मूल्य विच मीन्स कॉस्ट प्राइस वह हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब जब कोई वैल्यू अपने आप में 100% रही होगी, 7% का लॉस हो गया, मतलब 100 की चीज अब कितने में बिक रही है, 93 रुपए में।
यही तो इसका मतलब हुआ भाई। कॉस्ट प्राइस अगर अपने आप में 100% होता ही है वो, तो जब कॉस्ट प्राइस 100% है तो वो बिग कितने में रही है, 93 रुपए में। और इस 93 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है 651। तो 93 इक्वल्स टू 651, 100 की वैल्यू हमें अपनी फाइंड आउट करनी है। तो 100 इंटू 651 अपॉन 93, तो ये कितनी बार कटेगा, 7 टाइम। तो ये क्या आ गया, 700 रुपीज इज दी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया, 700 रुपीज। ठीक है, आज की क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही बेसिक से जाना। हमने छोटी छोटी चीजों को जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस में किस चीज का क्या मतलब होता है और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस के थ्रू। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी आते हैं। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।